तुम मुझे बता देना। वैलेंटाइंस डे पार्टी में आमंत्रित करना, मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बहुत मजा आएगा। फिर देखते हैं कि राय परिवार की बहू पर सबकी नजर जाती है या फिर मेरे पति ने जैसे त्याग दिया है उस पर सबकी नजर जाती है। देख लेंगे। जमुना! आर्या! मेरे सामने अगर तुमने मेरी बहू के ऊपर उंगली उठाई तो इसके लिए तुम्हें करारा जवाब मिलेगा। रागिनी, समझा दो इसे। इसमें समझाने की तो कोई बात नहीं है भैया। हम तो भी जा रहे हैं, लेकिन रात में अगर वापस लौटकर देखा कि रसोई अलग नहीं हुई है तो फिर मैं रसोई के बीचों बीच दीवार चुनवा दूंगी। चलो आर्या। एक मिनट, असली काम तो करना मैं भूल ही गई। हाँ, आ रहा हूँ। अरे इस समय किसका फोन है? देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मनी जी, मैं रागिनी बोल रही हूँ। कौन? रागिनी, गीत की बड़ी बुआ। ओह हाँ, कहिए। कह रही थी गीत के बारे में आप लोग नए तरह से सोच सकते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? शायद आप लोगों को पता नहीं है मनी जी, पर जमुना इस घर में वापस आ गई है। हाँ, और इस घर में अब तो रहने भी लगी है। आप लोगों से वादा किया था ना कि वो इस घर में कभी नहीं रहेगी। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे। इस घर में वो कभी वापस नहीं आएगी जब तक आप लोग नहीं कहते। देखिए अब आप क्या करेंगे। दरअसल बात ये है, गरीब घर की लड़की है ना, अमीर घर के ऐशो आराम नहीं छोड़ना चाहती। बड़ी बुआ, ये क्या कर रही हैं? चलिए फोन रखिए। बड़ी बुआ, आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। जो कहा है मैंने एकदम सच कहा है। आप मेरी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? सही कर रही हैं। हाँ मनी जी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर जरूरत पड़े तो आप गीत के सास ससुर को भी सब बता सकते हैं। हाँ, अब रखती हूँ। अच्छा। मैंने आज तक कई इंसान देखे हैं रागिनी, पर तुम्हारी तरह नहीं देखा। छी 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 छी। सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर सकती हो। रागिनी, जब तू पैदा हुई थी तब भी बहुत तकलीफ दी थी तूने, लेकिन तेरे जन्म के बाद तेरे चेहरे को देखकर मैं अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी। पर आज इतने दिनों बाद तू अपनी इस बूढ़ी माँ को फिर से तकलीफ दे रही है। इस घर को मत उजाड़ इसे, इस तरह मत उजाड़। गृहस्थी तो बिखरेगी माँ, बिखेर कर ही दम लूंगी। इस परिवार को उजाड़ कर मैं तहस नहस कर दूंगी, तहस नहस। मैं जमुना को इस राय परिवार में घर बसाने नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। चलो आर्या। एक मिनट बड़ी बुआ जी, वैलेंटाइंस डे के दिन तुम्हारी मेरे साथ टक्कर होगी, ये बात याद रखना तुम। मेरे साथ टक्कर होगी। अब चलिए बड़ी बुआ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर इस तरह से बिखर जाएगा और हमारा ये परिवार इस तरह बिखर जाएगा। भाभी,
मैं तो समझ नहीं पा रहा कि कि उसे कोई भी समझा नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की कल्याण, पर वो समझना ही नहीं चाहती, किसी हाल में नहीं। बड़ी होने के बावजूद भी जिद लिए बैठी है। मेरी वजह से ही बड़ी बुआ ये जिद लिए बैठी है। नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे चले जाना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए। मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। नहीं जमुना, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। मैंने बार बार कहा है ना कि मेरे इस घर में रहने से गीत की मुसीबतें बढ़ेंगी, उसके परिवार में अशांति फैलेगी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज सखी, तुम ऐसी बातें मत करो। मैं सब संभाल लूंगा। इन बातों को रहने दो ये बातें। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। जमुना, तुमने इस परिवार को हर तरह से बचाया है। क्या एक बार फिर से इस घर को नहीं बचाओगी? तुम्हारे अपने इस राय परिवार को? ये तो तेरा ही घर है ना जमुना, तू तो खुद ये कहती है। तो क्या तू अपने घर को नहीं बचाएगी? बचाऊंगी पापा, जरूर बचाऊंगी। आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस परिवार को बचा लूंगी। मैं ये परिवार टूटने नहीं दूंगी। इस राय परिवार को मैं बिखरने नहीं दूंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं छोटे मालिक का हिस्सा, अपना हिस्सा, मैं सब कुछ दे दूंगी। सब कुछ बड़ी बुआ को दे दूंगी, सब कुछ। लेकिन इस घर को टूटने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। ये सब नाप वाप लेने की क्या जरूरत थी? हमारे प्रोग्राम के ड्रेस स्पॉन्सर एक नामी ब्रांड है सर। आप मेंटर्स के कपड़े भी अलग अलग कंपनी स्पॉन्सर कर रही हैं। हाँ, वो तो करेंगे ही। आजकल की दुनिया ही विज्ञापन पर टिकी है। हाँ सर, इवन जमुना क्या पहनेगी, उसका फर्स्ट अपीयरेंस कैसा होगा, उसके अलावा कितने ढोल एक साथ बजने वाले हैं, इवन फर्स्ट शो किस तरह शूट होगा, उसकी भी हमने एक अलग तैयारी की है। आप जिस तरह उसे म्यूजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, वैसे ही हम उसे ग्रूम करेंगे। उसका चलना, बात करना, पोस्चर, मोमेंट, सब कुछ। सर जो भी हो, पर ये लोग तो गाँव से आए हैं ना, हम लोग इन्हें लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। हाँ, ये एक अच्छी पहल है। तुम सबकी कोशिश तारीफ के काबिल है। थैंक यू सर। प्राइज मनी भी 25 लाख रुपए की है। जानता हूँ, और उन 25 लाख रुपयों की जमुना को बहुत जरूरत है। जमुना राय को पैसों की जरूरत है? अमीर घर की बहू है फिर भी? वो तुम नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, हर एक प्रतियोगी पर कहानी कवर करो। जमुना की भी स्टोरी कवर करो। देखोगे कि एक लड़की ने कितना संघर्ष किया है। ये संघर्ष किसी काम का नहीं आने वाला मास्टर जी। ये क्या, आप फिर यहाँ पर आ गए? हाँ मास्टर जी, मैं फिर आ गया। लेकिन मैं क्या करूं, अपने छोटे भाई के लिए मन बड़ा विचलित रहता है। अगर वो लड़की प्रतियोगिता जीत गई तो मैं अपने भाई के आंसू देख नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे भाई को तो जीतना ही होगा मास्टर जी, जीतना ही होगा। आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? ये तो एक प्रतियोगिता है। मुंह बंद रखो। तुम कौन हो? हाँ, मैं कंपनी की तरफ से हूं। ये कंपनी वंपनी मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, मेरे भाई को जीतना ही होगा। वो मैं मंटूर, मेंटून क्या कहते हैं, वो मेंटूर जानते हैं? मेंटर? हाँ, वही। हाँ
मेरे भाई को तो जीतना ही होगा। और जानते हो वो कौन है? हाँ, देखोगे? अंदर आइए, आइए बड़े मास्टर जी, आइए। चिन्मय कुसारी। चिन्मय जी, आप यहाँ? बड़े दिनों के बाद तुमसे सामना हुआ, खूब जमेगी। तुम भी जीतने आए हो, मैं भी जीतने आया हूं। जितनी बार भी आप जीतने के लिए आए हैं, उतनी बार आप हार कर गए। हाँ, इसलिए इस बार मैं तो नहीं जीतूंगा, मेरा शिष्य जीतेगा, पवन जीतेगा। अगर आप फाउल प्ले ना करें चिन्मय जी, तब तो जमुना ही जीतेगी, और अगर करते हैं फिर तो आप खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पूरा भारत मुझे जानता है, विज्ञापनों में छाया रहता हूं, समझे तुम? ब्रांड हूं मैं, चिन्मय कुसारी। देश विदेश तक मेरी ही गूंज है, मुझे सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। तो जब मैं मंच पर रहूंगा तो कौन हारेगा? किसे हराओगे? तो जब चिन्मय कुसारी सामने हो तो आधी जीत हो ही चुकी। अरे यही तो चाहिए, बाकी की जीत मेरा भाई तय कर देगा पवन। नवीन। जी बड़े मास्टर जी। इस जमुना नाम की लड़की को फोन लगाओ। ये क्या, आप उसे क्यों फोन कर रहे हैं? ये लीजिए। वाह, अगर ऐसे तबला बजाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? चिन्मय कुसारी। कौन? ये क्या, चिन्मय कुसारी को नहीं पहचानती तो ढोल कैसे बजाओगी? चिन्मय कुसारी मतलब वो प्रसिद्ध वादक? विज्ञापन में तो देखा ही होगा, मैं देश विदेश हर जगह प्रसिद्ध हूँ। ब्रांड नेम चिन्मय कुसारी। नमस्ते चिन्मय सर। नमस्ते सिर्फ एक ही का लूंगा, मैं पवन का मेंटर हूं। मेरी बात याद रखना जमुना ढोली। मैं सामने खड़ा हुआ तो उसकी आधी जीत पक्की, और उसकी आधी जीत होगी ढोल बजाकर। आप मेरी प्रेरणा हैं, आप प्रसिद्ध वादक हैं, आपका बहुत आदर करती हूँ। आपने वो क्या कहा था, ब्रांड नेम? वो आप हो सकते हैं, आप ब्रांड नेम हो सकते हैं, लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा, प्रतियोगिता के मंच पर जमुना सबसे टक्कर लेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो पवन हो या आपके जैसा कोई ब्रांड नेम। मैं किसी से नहीं डरूंगी, और आपसे एक अनुरोध है
कि इस तरह से फोन करके धमकी देने के बजाय प्रतियोगिता के मंच पर आइए। सबको सच्चाई पता चलेगी। ये पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। जमुना! क्यों, बड़ी सख्त है ना वो? हाँ चिन्मय जी? जितनी भी सख्त क्यों ना हो, दिखा दूंगा। पवन ही जीतेगा। पवन। नहीं, जीतेगी तो जमुना ही जीतेगी। सुनो, हमारे रिलेशन को 2 साल हो गए हैं, तो तुम मुझे 200 गुलाब देना और फिर मुझे एक टाइट हग करना, उसके बाद मुझे आई लव यू बोलना। हाँ, आई लव यू बोलना। उठो। हाँ, 200 गुलाब चाहिए? हाँ, टाइट हग देना। हाँ, चलो फोन दो। अरे फोन दो मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ कि फोन दो, मैं बात करूंगा। दो फोन दो, मैं बात करूंगा। हेलो, सुनो बच्चे, 200 गुलाब। हाँ, 200 गुलाब की कीमत जानते हो? जाकर अपने पापा से पूछो, समझे? और ये सब करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, समझे? हाँ, पकड़ो। क्या बात है? हाँ, प्यार का भूत चढ़ा है? ऐसी पिटाई करूंगा कि अकल आ जाएगी। ओहो, क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रहे हो? अभी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। ये यहाँ बैठकर फोन पर प्यार की बातें कर रही थी। इन लोगों का रिश्ता 2 सालों से चल रहा है, और तो और 100 गुलाब के हिसाब से इसे 2 साल के 200 गुलाब चाहिए, और उसी के साथ टाइट हग भी चाहिए। तुम्हें अभी बताता हूँ। हाँ, देखिए, इसको प्यार का भूत चढ़ा है। चुप रहो, चिल्लाओ मत। यही तो उम्र है, इस उम्र में प्यार नहीं करेगी क्या? वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना श्री? ये तुम सबकी तरह बुड्ढी है क्या? तुम लोगों को तो ये सब पता भी नहीं है। श्री, लीजिए आ गई। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये देखिए मेरी धर्म पत्नी को महिला कुंभकर्ण, दिन भर सिर्फ खाना है और जोर जोर से खर्राटे लेकर सोना है। देख नहीं, बेकार की बातें मत कीजिए। बेकार की बातें मत कीजिए। मैंने कहा बेकार की बातें? शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें। क्या बड़ी बड़ी बातें? आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पापा आपको आई लव यू कहते थे? झूठ बात, सब झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। इन सब का साक्षी मैं हूँ। जिस तरह से इसने श्री का कान पकड़ा, बिल्कुल उसी तरह एक दिन मैंने भी इसके कान पकड़े थे। शादी से पहले छुप छुप कर प्यार की बातें होती थी। मल्लिका, मैं तो तुम्हारी तरफ ही हूँ। भैया ये तो गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, ठीक ही कर रहे हैं। और वैलेंटाइंस डे आ रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। अब तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो तो इसमें गलती तुम्हारी है कल्याण। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है भाभी। पिछले साल मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर जब मैं इसके पास विश करने गया और कहा, डार्लिंग हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या जवाब मिला? क्या कहा उसने? तो क्या जवाब मिला? मतलब? नाक से खर्राटे ले रही थी। मैं खर्राटे ले रही थी? हाँ, खर्राटे लेती हूँ। मैं खर्राटे ले रही थी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेती हूँ खर्राटे। अच्छा बस कीजिए, शांत हो जाइए। इस बार होगा वैलेंटाइंस डे स्पेशल। पूरे घर को सजाएंगे। वैसे भी जमुना भाभी और भैया शादी के बाद पहली बार सेलिब्रेट करेंगे। खूब मौज मस्ती करेंगे, सब एंजॉय करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मजा आएगा। ताऊ जी, आप हमारा साथ देंगे ना? मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, यंग ब्लड के साथ। यस। ये केदार राय हमेशा साथ है तुम्हारे। वैसे भी ये लोग बूढ़े हो गए हैं। हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। और आप क्या बच्चे हैं? एकदम नौजवान, यंग। कल्याण, ये दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। रहने भी दीजिए। आखिरी बार मतलब वैलेंटाइन डे पर आपने मुझे आई लव यू कब कहा था? पापा, माँ ये आप पर कैसे इल्जाम लगा रही हैं? आप माँ को आई लव यू नहीं कहते हैं क्या? ये क्या हो रहा है? ये सब तुम ये सब क्या कह रही हो? हाँ, बोलिए। अब जवाब दीजिए, बताइए। अंतिम बार कब कहा था? तुम चुप रहो। बताइए। हाँ, बोलिए। हाँ? इन्हें याद नहीं होगा कल्याण। ये आई लव यू कहते हैं सिर्फ अपनी कंपनी को, पैसों को और अपने जायदाद को।
नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको अभी माँ को आई लव यू बोलना ही होगा। यस। सब लोग मेरे साथ बोलो, माँ से आई लव यू कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा, 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 आई लव यू कहना पड़ेगा। बड़ों के सामने खड़े होकर बेशर्मों की तरह आई लव यू कहना पड़ेगा। चुप हो जाओ। कहना तो पड़ेगा ही, एक बार नहीं 100 बार कहना पड़ेगा। यस, हम सब मिलकर घर को अच्छे से सजाएंगे और पापा माँ को वैलेंटाइन डे के दिन आई लव यू कहेंगे और हम लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे वैलेंटाइन डे तो मना ही लेंगे, पर एक मुसीबत अब भी सामने खड़ी हुई है ना। कौन सी मुसीबत? आर्या जो कहकर गई वो भूल गई क्या? कि वैलेंटाइन डे पर क्या होगा? और तुमने ऐसा क्यों बोला? तुम्हें समझ में नहीं आता है? जरूरत क्या थी चैलेंज एक्सेप्ट करने की? मुझे बताओ, तुम्हें डांस आता है क्या? मैं मानती हूँ कि तुम्हें ताल की समझ है, पर डांस नहीं आता ना। सोचना तो चाहिए था। माँ, थोड़ा हाथ पाँव हिलाकर तो कोई भी नाच सकता है। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही है। इसे ही देख लो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अपने सर के बाल पक गए हैं और बनते हैं बाकी नौजवान। कोई वैलेंटाइंस डे नहीं होगा। नहीं, क्या वजह है? क्यों नहीं होगा वैलेंटाइंस डे? भैया प्रपोज करेंगे, संगीत प्रपोज करेगा और मैं भी तुम्हारी जैसी अप्सरा को प्रस्ताव दूंगा। क्या प्रस्ताव देंगे बताइए? ब्रेकअप। ब्रेकअप। ओके, शांत हो जाओ। अब चुप भी करो, दोनों शांत रहो, सभी चुप रहो। चलो मेरे साथ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं। हाँ? कोई भी नहीं चलेगा। तो मैं चलता हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चलेगा। ये हम दोनों सास बहू के बीच की बात है, कोई नहीं आ सकता। माँ, पर क्यों? हमें भी तो बताइए ना कि आपका प्लान क्या है। सब पता चल जाएगा वक्त आने पर, ठीक है? चलो मेरे साथ। वक्त आने पर? माँ, क्या बात है माँ? तुम्हें डांस करना होगा। आर्या ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। वो तुम्हारा अपमान जरूर करेगी। लोगों के सामने वो तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो अब मैं क्या करूँ माँ? चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया तुमने? मार दिया कुल्हाड़ी अपने पाँव पर। कल्याण, हाँ? छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, छिपकर क्यों? ये है तो गई काम से। आर्या से पंगा लेकर अब भीगी बिल्ली बनी बैठी है। नहीं चाचू, अब मेरी बीवी भीगी बिल्ली नहीं हो सकती। नाटक करने की जरूरत नहीं है। पापा माँ चाचा जी के सामने कह रहे थे कि मेरी बीवी भीगी बिल्ली नहीं है। भीगी बिल्ली नहीं है तो क्या है? डांस आता है इसे? माँ, इसे डांस तो नहीं आता, लेकिन अगर कोई एक बार सिखा दे तो ये तुरंत सीख जाएगी। मैं भी यही कह रही हूँ। आज से तुम्हें ढोल का रियाज करना है, तबले का रियाज करना है और डांस की भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब? मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगी। माँ? सासू माँ अपनी बहू को डांस सिखाएगी। सच में? आप मुझे डांस सिखाएंगी? हाँ बेटी, तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छा डांस करती हैं। बहुत बड़े बड़े शो कर चुकी हैं, बहुत बड़ी कलाकार रह चुकी हैं अपने समय की। हाँ माँ बहुत अच्छा डांस करती हैं। वैसे हमने कभी देखा तो नहीं, पर सुना जरूर है। सुना है? अच्छा, पूछो अपने पापा से, यही तो खड़े हैं। पूछो मैं कैसा डांस करती थी। मेरा डांस देखकर ही तो इन्होंने मुझे पसंद किया था और शादी के बाद डांस ही नहीं करने दिया। सारे मर्दों का एक जैसा ही हाल है। अपनी पत्नी का डांस बस खुद देखेंगे और किसी को नहीं देखने देंगे। हाँ। न जाने कितनी औरतों की प्रतिभा इसी तरह खत्म हो जाती है। माँ प्लीज, ये सब कहकर आप पापा के साथ झगड़ा मत कीजिए प्लीज। हाँ देखो ना, हर वक्त तुम्हारी माँ बस झगड़ा ही करती रहती है। आप तो चुप ही रहिए। तुम चलो मेरे साथ। हाँ जाओ। आओ, मैं तुम्हें पहना दूं। नहीं माँ, आप मत पहनाइए, मैं खुद पहन लेती हूँ।
चलो हम लोग आज से ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत नृत्य वंदना से होगी। इसे प्रणाम कहते हैं, अच्छे से समझना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पापा, हाँ, आपको माँ पर कितना गर्व है पता नहीं, पर मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है। पत्नी के मामले में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। बहुत बोलता है। हाँ, पर ये तो तुझे मानना होगा कि पत्नी के मामले में तेरी किस्मत मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। अरे संगीत, हाँ भैया तो अब बहुत ही बदल गए हैं, हाँ? जमुना ने तो अकेले ही भैया को बदल कर रख दिया है। ए सुनो, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा। वैलेंटाइंस डे के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। हाँ, हर तरफ से बस प्यार प्यार और प्यार ही होना चाहिए। पार्टी करना होगा, समझे? पापा, क्या बात है? पता है 2 दिन के बाद सरस्वती पूजा है, कितना मजा आएगा ना। तो इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ? मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बात करती है, मैं तो बहुत पीटूंगा तुझे। हाँ? तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। हाँ? बाप के सामने प्यार करती है। हाँ? देख इसे, मेरे सामने कैसी बातें कर रही थी, देख लो इसको। ठीक है, ये तो बस मजाक कर रही है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? बड़े मालिक, बड़ी मालकिन, अरे कहाँ हैं आप? ओह जल्दी आइए, कहाँ है? अरे बाबा रे! क्या हुआ है तुझे? हाँ, पागल हो गई है क्या? सुबह सुबह क्यों ऐसे चिल्ला रही है? ऐसा क्या हो गया? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं दादी? वो पहेली है ना, उसने सुबह से मुझे पागल कर दिया है दादी। क्या हुआ? पहेली ने क्या कर दिया? देखिए ना बड़े मालिक, वो पहेली है ना, वो पता है मुझे क्या क्या कह रहा है? वो भेलूड़े पता नहीं क्या कह रहा है। भेलूड़े? ये क्या बला है केदार? भेलूड़े? वो क्या है? पापा क्या हुआ? संगीत, ये छाया कुछ परेशान है। वो पहेली ने पता नहीं इसे क्या भेलूडे भेलूडे कह दिया है। क्या हुआ छाया दीदी? देखिए ना छोटे मालिक, वो पहेली है ना, हाँ? वो पता नहीं मुझे क्या बोल रहा है। वो भेलूड़े भेलूड़े बोल रहा है। अब भेलूडे? हाँ, भेलूड़े बोल रहा है। भेलूड़े पे ना मुझे गुलाब का फूल देगा। क्या 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 देंगे? अरे वो गुलाब का फूल कह रहा है, गुलाब का फूल देगा और फिर मुझे घुमाने भी ले जाएगा। कह रहा है कि ये उसकी ख्वाहिश है। उसकी ख्वाहिश है? मतलब? क्या पता, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये भेलूड़े क्या है, यही तो समझ नहीं आ रहा। पहेली, पहेली। क्या हुआ बड़े मालिक? तुमने छाया से क्या कहा है? कुछ भी तो नहीं कहा। क्या? अरे सुनिए, कुछ नहीं कहा तूने? कुछ नहीं कहा क्या? हाँ? तूने तो कहा ना कि भेलूड़े आ रहा है, तो मुझे गुलाब का फूल देगा और तू मुझे घुमाने ले जाएगा और तेरे दिल में हू धक धक हो रही है। अरे पर ये भेलूड़े है क्या? पापा, आपकी चाय। हाँ लाओ। दादी माँ, चाय। और ये तुम्हारी चाय। हाँ थैंक यू। क्या कहा? तुम्हारी चाय। नहीं, मेरा मतलब। तुम ही कहो ना, सुनने में प्यारा लगता है। चुप, धीरे बोलिए। दादी माँ पापा सब यहीं बैठे हैं। अच्छा, तो अगर पापा यहाँ पर नहीं होते तो क्या?
सुनो, तुम लोग क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हो? नहीं 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 दादी माँ, कुछ भी तो नहीं। पहली काका, आप कुछ बोल रहे थे ना, क्या कह रहे थे आप? वही कुछ भी तो नहीं, वो तो हमारी फॉर्चूनल बात है। फॉर्चूनल क्या कहा? फॉर्चूनल 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 बात। वो फॉर्चूनल बात नहीं, वो पर्सनल बात होती है। हाँ हाँ, वही जो आपने कहा। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। पहली काका, रुकिए। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये भेलू डे क्या है। भेलू डे पर आप छाया दीदी को लेकर कहीं बाहर घूमने जाएंगे ना? इन्हें गुलाब देंगे? पर ये भेलू डे क्या है? दादी माँ, भेलू डे का मतलब होता है वैलेंटाइंस डे। क्या? पहली इधर आना, इधर। बड़े मालिक मुझे डांटिएगा मत। मैंने तो बस अपने दिल की बात कही और छाया ने ये बात सबको बता दिया। मुझे क्या पता ये भेलू डे क्या है? बहू रानी ने जो कहा है वही है भेलू डे, वैलेंटाइन डे। पर उसका मतलब क्या है? जानने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। सबका दिमाग खराब हो गया है, बदमाश कहीं के। आखिर बात क्या है भैया? चाची जी, मैं बताता हूँ। ये पहली काका है ना, ये भेलू डे पर छाया दीदी के साथ मतलब छाया दीदी के साथ घूमने जाएंगे। और गुलाब का फूल भी देंगे। तो अब समझी मैं। इसका मतलब तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो? बड़े आए फूल दोगे। चलो चलो चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अभी तुम्हारी चक्की पीसती हूँ। चलो। चुप करो सभी। और सुनो छाया, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। जा रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ। ए पहेली, तुम रुको। तुमने ये सब क्यों कहा उससे? वो कुछ नहीं बड़े मालिक, वो उम्र हो गई है और मैं कुंवारा हूँ, इसीलिए दिल धक धक करता है। धक धक करता है ना? अब वैसे ये भी ठीक ही है। वाह वाह, धक धक करता है। बुढ़ापे में इनका दिल धक धक कर रहा है। ऐसा मत कहो पहेली, जल्द ही एक अच्छी सी लड़की देकर तुम्हारी शादी करवाती हूँ। आप सच बोल रही हैं बड़ी माँ? एकदम सच। तो आप सभी को मेरा थैंकू। कम से कम बड़ी माँ को मेरी तकलीफ समझ में आई। मेरी शादी करवा दीजिए ना, इसी भेलू डे पर मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इतनी तेज आवाज में गाना कौन बजा रहा है? मैं देखती हूँ भैया, ये जरूर श्री, पल्लवी और रंजना का काम है। चाची जी, उन लोगों को डांटिएगा मत। क्यों? वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, तो उसी की तैयारी कर रही होंगी। या फिर सरस्वती पूजा है ना, तो सरस्वती पूजा में नाचना होगा, गाना होगा, तो इन सब की तैयारी ही कर रही। करवाती हूँ तैयारी। दिमाग खराब कर दिया है सबने मिलकर।
छोटी मामी क्या कर रही हो? क्यों? तुम लोग क्या कर रही हो? हाँ, तब से गाना बजा रही हो, डांस कर रही हो, आखिर बात क्या है? अरे आप नहीं समझेंगी, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। अरे तुम समझाओ ना। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मुझ पर एहसान कर रहे हो। कितने जोर से गाना बजा रहे हो, डांस कर रहे हो, और तू कितनी बड़ी हो गई है, काम कब सीखेगी? कुछ दिनों में शादी करवानी है। अभी श्री की शादी कैसे होगी? पहले तो दीदी की शादी होगी, उसके बाद मेरी, फिर इसकी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी शादी की बात अपने मुंह से कहते हुए? शर्म क्यों आएगी? जब इस घर के लोग हमारी शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब हमें ही मेहनत करके अच्छा लड़का ढूंढना होगा ना। एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी और उसके बाद ढा। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? नहीं, ये क्या क्या कह रही है छोटी भाभी? तुम पागल हो गई हो क्या? अब मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनना चाहती। रंजना, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। धूमधाम से होगी तुम्हारी शादी। इस घर में जैसे संगीत की शादी हुई है, गीत की शादी हुई है, वैसे ही तुम्हारी भी शादी होगी, जरूर होगी। धूमधाम से होगी, धूमधाम से। छोटी भाभी बोलिए। आप जमुना को एक बार बुला कर लाइए। क्यों? क्या बात है? कुछ काम है, बुलाइए ना। ठीक है, बुलाती हूँ। रुकिए रुकिए, एक सेकंड। ठीक है, बुलाती हूँ। माँ, अचानक जमुना से क्या कहा? पता चल जाएगा रंजना। काम है, पता चल जाएगा क्यों बुला रही हूँ। पता है जमुना बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, चाहे सामाजिक ज्ञान हो या सांसारिक ज्ञान। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दिल जीतने का तरीका जानती है। पता नहीं उसके पास क्या जादू है, पता नहीं उसने क्या जादू करके बड़े भैया, बड़ी भाभी, छोटे भैया और माँ तक को भी अपने वश में कर रखा है। यहाँ तक कि गीत को भी वश में कर लिया है।